नगर निकाय चुनाव और 2 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर आज मतगणना चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, मतगणना शुरू हो चुका है और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं वो आपके और आपके सहयोगी पार्टी के जो है पक्ष में आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? मैं तो बधाई दूंगा कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के, और जनता को बधाई दूंगा कि उसने कार्यकर्ताओं ने अपने हमारे जो संकल्प पत्र थे, जो जन कल्याणकारी योजनाएं थे, जो मिशन था, उसे हम लोग धरातल पहुंचाए और उसे जनता की सरकार जनता के द्वार थी और उसे उन्होंने जनता ने जिस तरीके से दिल्ली की सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश सरकार बनाई, तो लोकल बॉडीज भी एक सरकार होती है, उसके बोर्ड के हिसाब से विकास होता है। तो काहे को चाहेगी कि हमारा यहाँ विकास न हो। पहले के जो व्यापारी होते, चूंकि शहरों में चुनाव है ज्यादातर, और जो व्यापारी होते हैं ज्यादातर शहर में होते हैं, कैसा असुरक्षित महसूस करते थे, कैसे हिंदू मुसलमान दंगे होते थे, एक एक 2-2 महीने दुकानें बंद रहती थी, साल में 2-2 बार राइट हिंदू मुसलमान। ये सारा कुछ हमारी सरकार आने के बाद हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है, और हम बिना भेदभाव के सभी जाति सब। तो इसकी वजह से वो लोकल बॉडीज में जो उनको हमने वादा किया था जीरो टॉलरेंस की, और जो शांति चाहिए, उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त चाहिए, भय मुक्त चाहिए, वातावरण दिया, और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको विकास भी दिया। एक एक जिले में, एक एक नगर निगम में कम से कम 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार नगर पालिकाओं में हमने मकान बना दिया। नगर निगमों में तो ये गरीब जब मकान पा जाएगा, गरीब को हम आश्रय देंगे, सुरक्षा देंगे, उसको हम भोजन दे रहे हैं, उसका इलाज करा रहे हैं, तो ये पहले की भी सरकार कर सकती थी, लेकिन नीयत नहीं सही थी। हमारी सरकार ने उसे कर दिया, इसलिए जनता हमारे साथ है, इसलिए हम लोग जीत रहे हैं। कई ऐसी सीट है जहां पर देख रहे हैं कि काफी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के पिछली बार नगर निगमों में खाता नहीं खुला था। सभी सीटें जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी और 2 पर बीएसपी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी कई सीटों पर सीधे भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई नजर आ रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां एक विशेष वर्ग के वोट अधिक हैं और उनके यहाँ अशिक्षा बहुत अधिक है, और अशिक्षा होने के नाते, मतलब शिक्षा कम होने के नाते उन्हें अभी किसी चीज को समझ पाने में थोड़ी देर लग रही है। तो ऐसे जगहों पर कुछ सीटों पर उनका बढ़त है। लेकिन यह है कि कहीं आता ना कि 100 में 100 नंबर तो मिलते नहीं, जरूर कभी न कभी एक आध नंबर जरूर कम हो जाते हैं। लेकिन हम जो उम्मीद रखते हैं जनता से, उस पर हम लोग आगे हैं। और जनता में आप देखिएगा बदलाव है कि जिस तरीके से दिल्ली का बटन दबाया तो G20 का नेतृत्व पाया, अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर है। जो ब्रिटेन 350 बरस हमारे ऊपर राज किया हो, वो अर्थव्यवस्था में हमसे नीचे आ गया हो, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि हम उससे आगे जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आप देखें कि हम लोगों ने, जैसे हमने अच्छा काम किया तो दोबारा हमें उत्तर प्रदेश की सत्ता में लाया, और दोबारा हमने देखो किस तरीके से काम। तो इसी तरीके से जनता नीचे भी हमें, फिर निचली निकाय जो चुनाव, वहां भी सरकार हमारी चाहती है। और ऐसे में 1-2 सीटों पर बढ़त है। अभी दोपहर बाद देखिएगा, वहां भी है। कभी कभी वार्ड एक किनारे से गिने जाते हैं तो पता चला उधर उनके समर्थक अधिक हैं। जब हमारे पास आएगा भी देखिएगा, हमारे तो हम तो सभी वर्गों में हमारे समर्थकों की संख्या है, थोड़ा ही थोड़ा है लेकिन है। लेकिन जब इधर आएंगे तो अब देखिएगा दोपहर बाद अच्छे परिणाम आएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार चुनाव के दौरान आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही, शासन सत्ता के बल पर जो है वो चुनाव करा रही है, कई जगह पर जो है फर्जी मतदान भी कराया गया। इस तरह के तमाम जो आरोप है वो चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया था। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज जो उनके पास, जैसे कहते हैं ना कि जैसा जो किया रहता वैसे सोचता है। आज उनके पास जो भाड़े के पहलवान हैं, तो दूसरी बात, वो गलत मैसेज देते हैं। अखाड़े के पहलवान होते ना, तो जहां गलत होता वहीं धरना दे देते थे, वहां गलत नहीं होने पाए। तो अगर है तो बोलने से नहीं, वहां आप संघर्ष करिए ना। अगर है तो संघर्ष करके बताते कि साहब यहाँ गलत हो रहा है। तो ऐसा तो कहीं हुआ नहीं, और जहां कहीं हुआ होगा तो हमारे चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाना, चूंकि मिशनरी चुनाव आयोग के हाथ में होती है, और स्वतंत्र एजेंसी और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाना तो गलत है। जहां उन्हीं आयोग से 30 सालों तक इनकी सरकारें रही हैं, और भले जनता के दिलों पर राज नहीं कर पाए 30 साल तक, और हम जनता के दिलों पर हम लोग उनके मन मुताबिक काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ साथ ये आरोप निराधार है।
आपकी पार्टी से भी 5 सीटों पर जो है प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे और उनकी भी अगर हम बात करें रुझानों की तो वो भी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले नगर निकाय चुनाव को जो है एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है और इसके बाद जो है परफॉर्मेंस के आधार पर सीटों को लेकर जो सहयोगी दल हैं वो आगे बातचीत करेंगे। तो क्या लगता है कि जो ये 5 सीटों पर आपने लड़े हैं जीतने के बाद क्या लोकसभा चुनाव में जो सीटों की मांग है बढ़ाया जाएगा? देखिए, हम लोग एक तटस्थ राजनीति करते हैं। हम लोग किसी सीट के लिए नहीं, जीत के लिए राजनीति करते हैं कि जीत जाए और जीत कर जाए हम उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जाकर। ये जो उपेक्षित समुदाय है, जो सदियों से सताया गया है और पिछली सरकारों के द्वारा भी उनके साथ भेदभाव हुआ है, वैसे लोगों के लिए हम कानून बना सकें, उनके लिए हम कुछ योजनाएं ला सकें, उसमें हम कामयाब हुए। दिल्ली सरकार में गए तो ये सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी, तो 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपए पूरे देश के निषादों के लिए। ये निषाद पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल है। निर्बल ये है कि जो राजनीति के शिकार हुए निर्बल हो गए, जो राजनीति के हिस्सेदार सबल हो गए। तो ये जो कम संख्या में राजनीति के जो लोग हैं वो अपना रखे। तो आज दिल्ली में सरकार बनी, मैं साथ आया भारतीय जनता पार्टी। पहली बार ही 20,000 करोड़ रुपए, एक बार में 6,000 करोड़ रुपए, 6 साल में 26,000 करोड़ रुपए हमें मिला। और ये देश के और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा निषाद राज वोट योजना और मछुआ कल्याण कोष की अलग से स्थापना हुई और जिसके अंदर इनका हम इलाज करा सकते हैं, इनका मकान बनाएंगे, इनके शिक्षा के लिए देंगे, इनके रोजगार के लिए देंगे, इनके माफी के लिए देंगे, इनके कम्युनिटीज हॉल देंगे, इनके कोचिंग सेंटर है, इनको ट्रेनिंग देंगे, इनको व्यवसाय करें। ये कल्याण कोष जो है ये अनुदान के हिसाब से हम है। तो ऐसे में हमारी सरकार, अगर हम योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो हमें जीत के सीट के साथ, आप देखें एक सीट हमारे पास आई थी 2017 में, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, हमने 15 सीटें ली और उसमें हमने 11 सीटें दर्ज की और 11 सीटें में आप देखेंगे 11 सीट ऐसी लड़ी थी जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती थी। 9 सीटें उसमें हम जीती। तो जब से हम आए हैं तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी सफलतम के तरफ है और जो सीटें कठिन थी उसे भी हम सरल करके जीत रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग इस मछुआ समुदाय के हितों की रक्षा, इनका जो मुख्य मुद्दा है आरक्षण का, मुख्य मुद्दा इनकी भागीदारी का, मुख्य मुद्दा है इनके विकास का, मुख्य मुद्दा इनके सुरक्षा का, इनके साथ भेदभाव का। तो आज के दिन में देखिए निषाद राज की जो किला है उस पर अभी कल ही जो है एक 20 करोड़ 38 लाख रुपए का एक निषाद राज ऑडिटोरियम का कल ही कैबिनेट पास हुआ। तो ये तभी संभव है जब हम सरकार के साथ हैं। तो हम लोग सीटों के लिए नहीं, लोकसभा में निश्चित रूप से जिस तरीके से निषाद पार्टी हमारे विधानसभा में आई जीत कर भोजन मेरी थाली, वैसे हम लोकसभा में भी जाएंगे और नगर निगम में भी हम आ रहे हैं। चूंकि नगर निगम में जो दिया है वो हम अच्छी सीटें हैं, 4 सीटें संत कबीर नगर में है, एक हम सोनभद्र में, हम सभी सीटें जीतेंगे। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए थे कैबिनेट मंत्री संजय झा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं और ठीक उसी तरीके के नतीजे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी जो निषाद पार्टी वो एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।